want justice. 그래 나 일단 어떤 게 아니라 मैं प्रोटेस्ट करता सुपर एग्जाम में मचा है हाँ तुम सुनिए वो मजिस्ट्रेट लोग क्या सॉल्व कर रहा है देखो पता है One, start, judgment. आज यहाँ पे हिस्टोरिकल जामा मस्जिद पे जमा होने का एक ही मकसद है कि आप लोगों ने बैनर्स पे जो लिखे हैं हमारे जो ये है इश्यूज है उसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जमा है। तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया हजरात का, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही के थ्रू हम अपने जो डिमांड्स है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। वैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट को पहुंचा हुआ है, फिर भी याद दहानी करना इंसान का एक फितरत होता है कि इंसान भूल जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, तो बार बार याद दहानी करना ज़रूरी है। हमारा यहाँ ह्यूमन चेन बना के आपने देखा होगा, जो सर्कल हमने बना के रखा हुआ है, ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि यकजहती हम एक है, चाहे विमेन हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, जो भी हो, सब यहाँ पे एक है। हमने यहाँ पे कोई भी आके इस ह्यूमन चेन में ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हम हर किसी को इनवाइट करें, बिना मज़हब व मिल्लत के, बिना कास्ट के, क्रीड के, रीजन के, यहाँ पे आके अपने हक़ का इजहार करें। तो अभी हम क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद यही है, जैसे कि हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों को बताया था कि भाई जो हमारा कौंसल है वो 25 साल पुराना है। उसके साथ साथ अभी लद्दाख एसवाल जैन के स्टेट से अलग होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे नए चीज़ें आए हैं। मिसाल के तौर पर अभी 2 से 5 और डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी बने हैं। इसके हिसाब से अब तो हर चीज़ में चेंजेस आना है। तो अभी रिसेंटली 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन होने वाला है कौंसल इलेक्शन लेह का। लेकिन हमारा मुद्दाना अपील गवर्नमेंट से ये है, जो कि हमने ऑलरेडी होम मिनिस्टर्स को, होम सेक्रेटरी को, हमारे काउंसिल को, सबको मेमोरेंडम के ज़रिए हमने पहुंचा दिया है। और आने वाले दिनों में हम अपने काउंसिल के सीसी साहब से हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है, हम उनके साथ दोबारा दिल्ली फिर इस मेमोरेंडम को लेके दिल्ली में हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह। जब भी हमें टाइम मिले तो हम जाके ये मेमोरेंडम वहाँ भी पहुँचाना है। हमारा मकसद ये है कि जो जेन्युइन जो डिलिमिटेशन है, जेन्युइन, हम नहीं कहते हैं कि हमें ही दे दो, हम चाहते हैं हमारी तरह जो भी डिब्राइट है इस काउंसिल में, जो इंक्लूसिव नहीं है, जो इसमें इनको लैप्सेस है, उसको रिविजिट करे, काउंसिल को डिलिमिटेशन करे, ताकि जो भी कहीं पे भी किसी भी रीजन में, चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिब्राइट हो, चाहे वो रीजन के डिस्टेंस के हिसाब से डिब्राइट हो, क्योंकि कोई भी डिलिमिटेशन होता है उसका थंब रूल यही होता है, या तो उसको पॉपुलेशन के हिसाब से रैशनलाइज किया जाए या रीजन के डिस्टेंस और उसके हिसाब से किया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा इस कम्युनिटी का, साथ ही साथ और भी कम्युनिटीज़ होंगे, हम ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल ले जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्रिएट किया जाए। वो कैसे क्रिएट किया जाए हमने ऑलरेडी इसमें सबमिट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल कौंसल इलेक्शन जो है वो 86,000 वोटर्स पे कौंसल 26 कौंसलर्स बनते हैं, और लोअर ले, साबू, ये सब इनके ऑलमोस्ट 30,000 वोटर्स है। तो यहाँ से सिर्फ 3 कौंसलर है। लोअर ले का 12,000 कौंसलर वोटर्स है, 1 कौंसलर है। तो ये रैशनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि जो भी फंडिंग होता है, जो उनको जो फंड्स मिलते हैं वो इतने लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारा यही मकसद है कि कौंसल को 26 से, जैसे बोडोलैंड में, नॉर्थ ईस्ट में बोडोलैंड है, वहाँ पे 40 काउंसलर्स है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स 11 हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई काउंसलर्स भी बढ़े, 26 से हमने तो 40 का रिक्वेस्ट किया, बाकी गवर्नमेंट अपना फिजिबिलिटी देखेंगे। तो इसी तरह एग्जीक्यूटिव काउंसलर 5 ही है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को भी बढ़ाए, 9 तक तो एटलीस्ट मिनिमम ले जाए, ताकि जो भी डिप्लॉयड कम्युनिटी है या कोई भी उसमें शामिल हो।
ना हो जाएं तो हर कोई रीजन रिप्रेजेंट होगा, कम्युनिटी रिप्रेजेंट होगा। तो ये सब चीज़ें डिमांड लेके हम यहाँ पे खड़े हैं। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि अभी लद्दाख एक क्रॉस रोड पे है, तो इस क्रॉस रोड में ये सब चीज़ें हल हो। अब ये सब चीज़ें हल होने के लिए हम एलजी साहब से आज हमने मेमोरेंडम भी देना था, लेकिन एलजी साहब नए आए हैं, उनको हमने मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया हुआ है, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ को किया हुआ है। लेकिन जो ही एलजी साहब आएंगे हम उनको भी ये मेमोरेंडम करेंगे ताकि वो इसको जान के आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि एलजी साहब जो है अर्सवाइल जेन के स्टेट में हमारे स्टेट को अच्छी तरह से जानते हैं, लद्दाख को भी जानते हैं। वो इससे पहले जो है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेन के रह चुके हैं, उसके 7 साल लेजिस्लेचर के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उन्होंने हमारे लद्दाखी मिनिस्टर्स के साथ काम भी किया हुआ है। तो वो लद्दाख के रीजन को, चाहे लेह हो, करगिल हो, सबको अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है, हमें एक रोशनी किरण नज़र आ रहा है कि ये सब चीज़ें होगा। हम अकेले नहीं हैं, और भी इशूज़ है पूरे लद्दाख में, और भी इशूज़ है। जैसे अभी हमने जांस्कर वालों से बात किया, हमने दराज वालों से, बिम्बड एरिया है, या और भी बहुत सारे हैं, शायद आने वाले दिनों में आप लोग सुनेंगे। तो हर जगह जो इसका रैशनलाइज, इसको पॉपुलेशन रीजन के हिसाब के करने की सख्त ज़रूरत है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जेन्युइन डिमांड है एलजी साहब इसको आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। हम एज ए कम्युनिटी हम खुद भी इसको आगे लेके जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं जब तक, और साथ ही साथ हम ये बिल्कुल मुतबाना अपील करते हैं कि कौंसल का जो नोटिफिकेशन होना है वो ना हो, फिलहाल कौंसल को आगे ले जाए, पोस्टपोन करे। ये कौंसल के कॉन्स्टिट्यूशन में भी और गवर्नमेंट कर भी सकते हैं। जो गवर्नमेंट हमको जेएन के स्टेट से 70 साल के बाद यूटी दिलाया, जिन्होंने 2 के बजाय 7 डिस्ट्रिक्ट किया, तो ये एक डिलिमिटेशन कमेटी बना के डिलिमिटेशन करना उनके लिए बहुत आसान काम है। इसमें जब भी डिलिमिटेशन हो, हर सिविल सोसाइटी के जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स है, सबको बुला के डिलिमिटेशन के लद्दाख को, एक मॉडर्न लद्दाख को आगे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आगे लेने के लिए सबको शामिल करें। यही हमारा रिक्वेस्ट है, यही हमारा इल्तिजा है। और आने वाले दिनों में भी हम जब भी ज़रूरत पड़े इस तरह से ह्यूमन चेन बना के पीसफुली, अमन के साथ, बिना स्लोगन के, थैंक्स के साथ हम आगे इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखेंगे। जब तक तब तक हम कोशिश करें कि कौंसल इलेक्शन को आगे ले जाए, नोटिफिकेशन ना करे, डिलिमिटेशन कमेटी बनाए और सबको करे। यही हम कहना चाहते हैं। आप सब यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक बहुत चीज़ अच्छी, एक हम इसके साथ है, टॉपिक इसके साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन हम मीडिया हजरात यहाँ पे है, तो हम ये भी कंडेम करना चाहता है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में से एक ही वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एक इस्लामिक शरीय रूल के हिसाब से चलते हैं, जिसको ईरान, रिपब्लिक ऑफ ईरान कहते हैं। वहाँ के जो रिलीजियस लीडर है खामनी साहब, उनके बारे में मुसाद आप सब जानते होंगे, एक बड़ा एजेंसी है, उनके रेफरेंस लेके हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स और मीडिया में बहुत उसमें जो बयान नहीं कर सकते ऐसे अल्फाज उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में किया हुआ है। तो ये हम पूरी तरह से एज ए मुसलमान हम कंडेम करते हैं। किसी भी, कोई भी रिलीजियस हेड हो, चाहे हमारे दलाई लामा जी को 1-2 साल पहले किसी ने बिल्कुल बहुत अनबियरेबल कहा था, हमने उस टाइम भी कंडेम किया था, आज भी हम कंडेम करते हैं। और फ्यूचर में भी किसी भी रिलीजन का हेड हो, किसी भी रिलीजन का स्पिरिचुअल लीडर हो, इसको इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम इसको सख्त तरीके से इसको हम ये कंडेम करेंगे। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, खासकर मीडिया हजरात का ये कवरेज करने के लिए शुक्रिया। कल आज से 2 हफ्ता पहले इसी डिलिमिटेशन के बारे में एक न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट आया था। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि ये होने वाला है इसलिए हम भी कर रहे हैं करके, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ प्रपोजल के बारे में आया था न्यूज़। ऐसा है कि हम ये जो आज नहीं कर रहे हैं, हम हमारा जो अंजुमन मोमिनीन इस्लाम है, जो हमारे कम्युनिटी का इन पर्टिकुलर काम देखते हैं, इसकी जब पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, सोशल इश्यूज़ हो, या जो भी इश्यूज़ हो देखते हैं, हम तकरीबन 1 साल से इस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पूरे पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स सब कुछ हमने अपने ऑफिस में ला के फिर हमने ये पहले से हमने सबमिट किया हुआ है। ये तकरीबन आज से 2 साल पहले भी हमने सबमिट किया हुआ है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 साल पुराना कौंसल जो है अभी बिल्कुल ये फिजिबल और हमारे हित में नहीं है। हम अकेले के लिए नहीं, पूरे लद्दाखियों के हित में नहीं है।
तो इसको थोड़ा सा और एम्पावर करके डिलिमिट करके करें, ये कर रहे हैं हम। इसको आज नहीं, हम प्रोसेस में, लेकिन आप भी हम जोर क्यों लगा रहे हैं, इसका वाहिद मकसद ये है कि कौंसल जो है इलेक्शन लेकर जल्द अज जल्द होने वाला है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर मैं पूछ रहा था कि आपने जो बोला 2 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो नहीं है कि जो आपकी डिलिमिटेशन की मांग को लेके तो इलेक्शन से ठीक पहले सुन पाएगा, क्योंकि पहले बोलता तो फिर इसमें बहुत समय था। हाँ, पहले अगर हम कहते तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट से अप्रोच किया हुआ है, आपने सबमिट किया हुआ है। हमने आज तो छोड़िए, जब अर्सवाइल जेन के स्टेट था, हमारे पास रिकॉर्ड है, जब जेन के स्टेट के अंदर था तब भी हमने सबमिट किया था कि कौंसल का डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हमने जेन के होते हुए उस टाइम भी किया हुआ था। आज हम बिल्कुल डेलिबरेटली जान के हम कर रहे हैं कि कौंसल आने वाला है, ये पोस्टपोन हो, और ये होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें उसको अभी होने में 5 साल से तो हम लोग फाइट कर रहे हैं। अभी स्टेटहुड है या 6 शेड्यूल है, जो भी है, हम सबको मालूम है कि इतना जल्दी तो होगा नहीं, और जब तक इतना नहीं होगा तब तक तो हमारे ग्रास रूट लेवल का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कोई से तो होना चाहिए। तो वो से कौन है? अभी हमारे पास जो है एक MP साहब है और हमारे दोनों कौंसल है। अगर कौंसल के पास हमें जो चाहते हैं, जैसे लैंड के इशू से, जॉब का इशू से, जो भी इशू से, अगर फॉर द टाइम बिंग जब तक हमारे डिमांड्स पूरा नहीं होता है तो कौंसल को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नहीं तो आपको एक मिसाल देता हूँ, हिमाचल में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन के लिए वहाँ पे एक लॉ आया था। उन 2 दिनों में कितने लैंड रातों रात ट्रांसफ़र और बहुत कुछ हुआ है 2 दिन में। तो अगर हमें 5 साल 10 साल लगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो आपने कहा था, जो सेफगार्ड काउंसिल एम्पावरमेंट को ये डाइल्यूट करने के लिए नहीं है, तो एक पॉइंट आज से 3 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हिल काउंसिल एम्पावरमेंट के बाद MPGJ ने उठाया था, तब एपेक्स बॉडी आप ही एक मेंबर हो, इसको आप काफ़ी कंडेम किया था, क्योंकि आप लोगों ने यही स्ट्रिक्टली बोला था कि स्टेटहुड विद अंडर द 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन चाहिए, और एम्पावरमेंट ऑफ LHDC एक स्टेटमेंट है जो डाइल्यूट कर रहा है लगा के मेन सेफगार्ड को। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है डॉक्टर कालिम साहब? देखिए, इसमें देखिए हमारे जो इशूज है 4 पॉइंट एजेंट्स, उसके बराबर तो नथिंग लाइक दैट। इफ़ यू गेट स्टेटहुड, इफ़ यू गेट 6 शेड्यूल, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अब उसके चक्कर में आपने खुद देखा होगा पिछले 5 साल में क्या क्या हो रहा है, सबको मालूम है। अगर और 5 साल 10 साल रहा तो और क्या हो सकता है। तब तक तो किसी के पास कुछ पावर तो होना चाहिए ना। हम बिल्कुल एपेक्स के एजेंडे के साथ है, हम एक एक्टिव मेंबर है, हमेशा भी हम इस 4 पॉइंट एजेंडे के साथ है। लेकिन इसके साथ ये नहीं कि हम दिन खोते जाए, यहाँ से फिर हमें लॉसेस, नुकसान, जो भी हमारे इश्यूज है कल्चरली, लैंड के और भी एम्प्लॉयमेंट के, बहुत सा एक होते जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल कौंसल तो है, आप अभी कह रहे हैं कि भाई आप डाइल्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने कभी मना नहीं किया। अभी वुमेन रिजर्वेशन पे 33% कौंसल को दिया, हमने वेलकम किया एज ए एपेक्स। तो जब हम वो सब चीज़ें वेलकम कर सकते हैं, तो अगर कौंसल को भी कोई पावर दे रहा है तो हम क्यों नहीं वेलकम करेंगे। बट उस टाइम पे तो आप लोगों ने यही कहा था ना सर, हिल काउंसिल तो एक एक्ट है। हाँ, बिल्कुल है, हिल काउंसिल इज एन एक्ट, बिल्कुल एक्ट है। इसीलिए तो हम कौंसल के होते हुए कौंसल हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। स्टेटहुड आए तो हमारे पास लेजिस्लेचर बनाने का, कानून बनाने का हमें पावर मिलेगा। ये लेजिस्लेचर तो लेना ही लेना है हम लोगों ने, ये तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है हर लद्दाखी का। अनलेस एंड अनटिल हमें लेजिस्लेचर ना मिले हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं। एक लद्दाखी की आइडेंटिटी के साथ हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम जगह है यहाँ पे, एक 2 बॉर्डर्स से हमें अपने कानून बनाने का, अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने का, अपने हिसाब से आगे लेने का हमें बहुत ज़रूरी। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक है कि हम ये सब ले सकते हैं। और जैसे हम अपना काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हक के हिसाब से डिमांड कर रहे हैं, इसी तरह स्टेटहुड भी हमारा हक है। हम लद्दाखी सब एक होंगे तो हम जो ये 4 पॉइंट एजेंडा है हम पूरा करेंगे और
कर सकते हैं। सर प्रीवियसली हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाए तो वहाँ पे आप लोगों ने कहा कि हमें जो काउंसिल में सीट था हमारा वो पहले होता था, अब हमारा जो सीट है वो किसी और को दिया गया, पर वो स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो सीट किसको दिया। प्लीज़ उसको स्पेसिफाई कीजिए। देखिए यह बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करें, आई हैव गॉन थ्रू दैट। वहाँ पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये साफ नहीं लिखा है कि इट शुड बी गिवन टू ए सुन्नी मुस्लिम। देयर इट्स रिटन कि ये जो नॉमिनेशन है विमेन के लिए है और माइनॉरिटीज़ के लिए है, और उसमें एक लफ्ज़ है प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़। प्रिंसिपल माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम्स, इट कैन बी शाह, सुन्नी, एनीबॉडी, नूरबख्श, एनीबॉडी, मुस्लिम को देना है। तो वहाँ पे गलत हुआ है। अभी 2 मुस्लिम्स को क्या मिला काउंसिलर में, 2 वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को 2 सीट है। अब पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को, हिल काउंसिल के 2 माइनॉरिटीज़ के लिए, 2 विमेन के लिए है ना। वहाँ पे आप देखिए हमें मिला क्या। ठीक है हमें नहीं देना था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू और व्हाटएवर, लेकिन किसी मुस्लिम को तो देना था ना, वो क्यों नहीं दिया। वहाँ माइनॉरिटीज़ मुस्लिम ही है। प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़ मीन नेक्स्ट टू बुद्धिस्ट इज मुस्लिम, ये है, हम यही कह रहे हैं। तो हम ये बात उठाना नहीं चाहता था मुस्लिम वाला ये वाला, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो हमने कहा, इसीलिए हम इस इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम अपना हक एज ए लद्दाखी, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जमा मस्जिद और ले पैलेस जो है ऑलमोस्ट एक साथ बना है, और हम अपना यहाँ आइडेंटिटी सेंट्रल ले से हम खुद इलेक्शन लड़ के जीते ना जीते वो हमारा काम है, लेकिन हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए जैसे हर रीजन को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी मिला हो, या मज़हब के हिसाब से या रीजन के हिसाब से या जिस हिसाब से मिला, तो हम अपना हक ये मांगना है। सर आपका ये जो इनिशिएटिव है जो आज पिछले वीक में भी हुआ था, इस बार हुआ था, आपके पहले टेन्योर्स में इस तरह का इनिशिएटिव क्यों नहीं दिखा गया है? क्यों इस टाइम पे ही क्यों, जब इलेक्शन सामने आ रहा है और जब आपको पता है कि कुछ अगर इलेक्शन हो गया तो 1 महीने में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये एक बिल्कुल राइट टाइम है। अगर कौंसल इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया तो डिलिमिटेशन नहीं होगा। अब डिलिमिटेशन नहीं होगा तो हम अकेले को नुकसान नहीं है। आप हमें देख के मत कीजिए। डिलिमिटेशन नहीं होगा तो बहुत भी इशू है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोअर ले तो 12,000 है। सबू कॉन्स्टिट्यूंसी को लीजिए, सबू कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर लिस्ट 9,000 कुछ है, 9,000 कुछ है, और वहाँ से भी एक ही काउंसलर आता है। और कहाँ से कहाँ है, साबू से लेकर चौलामसर से लेकर वहाँ स्पितुक से लेकर फ्यांग से लेकर है, कितना एरिया है। तो इनजस्टिस यहाँ भी हो रहा है ना। लोअर लेक का 12,000 इमे रीजन, आप लोग इसको गलत नहीं लीजिएगा, 12,000 वोटर लोअर लेक का एक काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप नुब्रा का काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, वहाँ का वोटर है 12,000। मैं डाटा के साथ कह रहा हूँ विद अथॉरिटी, 12,000 में 5 काउंसलर हैं। तो हर जगह इशू है। चंगतंग एरिया में दूर है, कितने किलोमीटर के बाद उस काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वहाँ क्या एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। आपका डाटा समझ में आ गया। मेरे कहने का मतलब है जो एक्टिविटीज और इश्यूज आप उठा रहे हैं अभी, ये पहले क्यों नहीं उठाया गया आपके? इसका दरअसल इसका यही जवाब है कि हमें लगता है कि अभी बिल्कुल सही टाइम है। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। अभी जो है कौंसल इलेक्शन हो रहा है, डिलिमिटेशन होना है, डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। अब मैं एक चीज़ कहता हूं, जब 5 डिस्ट्रिक्ट और एक्स्ट्रा हो गया, क्या ले कौंसल और कारगिल कौंसल जो है टेक्निकली उन पे रहेगा? अगर सही में डिस्ट्रिक्ट है, टेक्निकली क्या रहेगा? तो फिर कैसे इलेक्शन हो सकता है? या तो भाई इसको टेरिटोरियल कौंसल बनाइए या रीजनल कौंसल बनाइए, कुछ तो बनाइए ना। ये सब क्लियरिफिकेशन होना है। इसी क्लियरिफिकेशन में हम अपना एक हक मांग रहा है, जो हमें उम्मीद है ये गवर्नमेंट पूरा करेगा। सर एपेक्स बॉडी में जो सब कमेटी है उसमें एक मुस्लिम को लेने की डिसीजन किया था, बट ये बताया जा रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है अभी जो परवेज़ जी है, सोनम परवेज़ जी है, उनको लिया गया है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ हुआ है जो सोनम परवेज़ जी को लेना पड़ा? बल्कि जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर जगह, होना चाहिए, तो उस पर क्या इशू रहा, क्या हुआ है? देखिए ये सही बात है। हमारा रिसेंटली यहाँ पे मीटिंग हुआ था एपेक्स का,
तो वहाँ पे आपको सब मालूम है, हम ये भी कहते हैं कि थुप्तन साहब रिज़ाइन किया, हमारे कम्युनिटी बिल्कुल अभी फिर रिपीट करते हैं कि उनको ज्वाइन करना चाहिए। उसमें ये बात निकला था कि भाई सिंस थुप्तन साहब हैज़ रिज़ाइन, जोरा साहब ने रिज़ाइन किया एक पॉलिटिकल इशू की वजह से, तो भाई अब सब कमेटी को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो वहाँ पे हमारे को चेयरमैन काद सिंह और हमारे सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन LBA को हेड कर रहे हैं, उनको तो आना ही आना है। उसके बाद प्रपोज हुआ कि भाई हम दूसरा जो है सोनम वांगचुक साहब जो हमारे मुद्दे को तब से सपोर्ट कर रहे हैं वो जाएंगे। तो तीसरा वहाँ पे ये पॉइंट उठा कि कौन जाएंगे, तो बेशक वहाँ पे नाम आया एक मुस्लिम जाएंगे क्योंकि सेकंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। अब आप सबको मालूम है उसमें अगर मैं गया, मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट बात कहता हूँ, अगर मैं एज ए मेंबर गया तो हमारे दूसरे शिया बरादरी वो पसंद नहीं करेंगे। ये सीधा बात है, ये दिल से मानना पड़ेगा। वो कहेंगे यार हमारे कम्युनिटी का यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर वहाँ से गए तो हम कहेंगे भी हमारे कम्युनिटी ये लोग बैठे हैं, ये लोग मुझे गर्दन पकड़ेगा। आप वहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन करके भेजा है, आपने तो वहाँ सब कमेटी में नहीं है। सब कमेटी में डिस्कस वही होना है, लेकिन हम आम पब्लिक को समझा नहीं सकते। हमें ऐसा नहीं कि भरोसे नहीं। हमने तो एक बार ये भी कहा था अगर ले से हमारे सिर्फ थुप्तन साहब ही सब कमेटी में जाएंगे हमें मंजूर है। लेकिन जब ये सेक्रेटेरियन आता है तो इसमें पब्लिक इश्यूज आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो हमने कहा भाई या तो आप सब कमेटी कीजिए मत, क्योंकि हाई पावर कमेटी में 7 आदमी है, सब इंक्लूड है, तो हाई पावर कमेटी के साथ हमेशा मीटिंग किया जाए, क्योंकि सब कमेटी की ज़रूरत नहीं था, लेकिन पता नहीं सब कमेटी बनाया। अब तीसरी बात ये भी है, जब हमने एपेक्स ज्वाइन किया था थुप्तन साहब उस टाइम LBA प्रेसिडेंट था और गोम्पा में हमने यही कहा भी था, और थुप्तन साहब ने भी हमें वहाँ सबके सामने कहा भाई देखो अहले सुन्नत जिसको सुन्नी कहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ना करगिल से है ना ले से है, तो इसलिए डॉक्टर कयूम एज ए सुन्नी होना ज़रूरी है करके उन्होंने उस टाइम भी कहा था। तो इसीलिए हमें कोई एतराज़ नहीं है सोनम साहब जाए कोई जाए, लेकिन हमें अपने लोगों के सेंटिमेंट्स भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो बात अकेले काद सिंह साहब भी जाएंगे तो वो भी बात वही 4 पॉइंट एजेंडा भी ही करेंगे। मैं अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं यही कहूँगा अभी भी वक्त है कि भाई जो भी टॉक्स हो वो HPCA के साथ हो, हाई पावर कमेटी के साथ हो, तो ये मसले ये इश्यूज होंगे नहीं। सर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपके इलेक्शंस भी हैं अंजुमन मोइनुल इस्लाम, तो इसलिए भी ये सब कुछ किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए हर कम्युनिटी में हर रीजन में ब्लैक शिप्स होते हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हैं, खुद के इंटरेस्ट को देखते हैं कि अपना इंटरेस्ट लेने के लिए ऐसे इश्यूज निकालते हैं। मेरे इलेक्शन से क्या है, मैं अपना टेन्योर दे चुका हूँ, हाँ इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मुझे अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखना होता तो मैं कब से किसी पॉलिटिकल पार्टी में गया होता, कितनों ने रिक्वेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के इस कम्युनिटी के खिदमत के लिए आया हूँ, और मैं अपने नेक नियति से दिल से करता हूँ। बाकी लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट केयर, आई गिव ए डैम केयर। मैं उसके लिए सुनता नहीं, मुझे जवाब देना है ऊपर वाले से, ऐसे चंद लोगों के लिए नहीं जो हमारे कम्युनिटी में ब्लैक शिप्स है। थैंक यू।